हरि ओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रवचन करने से पहले गुरुदेव को श्रद्धार्पण कर दें। मेरे हृदय के गुरुदेव, क्या दूं मैं तुम्हें। मेरे हृदय के गुरुदेव, क्या दूं मैं तुम्हें। इन हाथों से नो फूल है नो कलम, शिवा अल्लर्पण के। हे ज्ञान के दाता, मोक्ष के विधाता, तुम्हें वंदना करूं किन शब्दों से। सागर से गहरा, आकाश से विशाल, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, मन मन की कण हो। हे धारा के धारा, सने के धार हो। मेरा नमित नमन स्वीकार करो। हे मेरे हृदय के गुरुदेव, नमस्कार। आज का प्रवचन का विषय है धर्म क्या है। धर्म यह बताता है कि कौन सा कर्म आपके जीवन के लिए, परिवारजनों, बच्चों, मानव जनों, देश, राष्ट्र एवं विश्व कल्याण के लिए सार्थक है, वो हितकारी है। कर्म तो सभी कार्य है। कौन सा कार्य सत्य मार्ग पर जाता है और कौन सा कर्म और सत्य की मार्ग पर जाता है। ज्ञान कराता है, परोपकार हेतु प्रेरित करता है। धन वही है जो आपको जीवन भर साथ दे, सुखी एवं शांति का जीवन दे। जैसे व्यक्ति की जिंदगी ले लीजिए, वह खेती या मजदूरी करके पेट पालता है, सिर्फ उतना ही कमा पाता है जितना दोनों शाम वक्त चल सके। उसे मन में कभी धनवान बनने की इच्छा ही नहीं रहता है और न ही ऐशो आराम की जिंदगी और देश विदेश की घूमने की ख्वाब ही रहता है। बस सुबह हुआ काम पर, शाम होते ही घर पर। कल क्या खाएंगे कोई चिंता नहीं, सभी राम भरोसे। उनका मानना है कि भगवान ने मुंह दिया है, भरेगा वही। बस मुझे तो अपना शक्ति भर श्रम करके जीना है, फर्ज निभाना है। और एक आदमी वह है जो हमेशा दहाई का अंक पूरा करने में लगा रहता है। अर्थात 10 से सैकड़ा, सैकड़ा से हजार, हजार से लाख, करोड़ न जाने क्या क्या दुनिया ही खरीद लेने की चाह रखता है। और इस उधेड़बुन में उसकी जिंदगी आम जिंदगी न रहकर मात्र मशीन बनकर रह जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि 100 साल की जिंदगी सिर्फ सिमट कर तनावग्रस्त 60-70 साल की हो जाती है। भले ही अपने शरीर को मोटा तंदुरुस्त दिखाने का चाह रखता हो, लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। सिर्फ दवाई मेडिसिन पर जीता है। इसलिए भाइयों, अपनी जिंदगी कैसे जीना है, चुनने का सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। सुख से जियो और जीने दो, चलो उतना जिसमें थको नहीं। जन्म कृतार्थ क्या है? जन्म मरण जीव का संस्कार है। जीव जन्म लेता है
चाहे जिस रूप में अंडा या गर्भ में से। जीव की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है: शैशव काल, जब जन्म लेता है, यौवनावस्था एवं वृद्धावस्था। पौधे में भी यही प्रक्रिया होती है। अंकुरन फूटकर पौधा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तना पत्ते सभी सख्त होते हैं। बड़ा होने पर समयानुकूल उनमें फूल फल लगते हैं। तीसरी अवस्था में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, फल फूल नहीं लगता है, बढ़ना रुक जाता है, अंततः सूख कर ठूंठ हो जाता है। यह तीसरी अवस्था होता है। जिस प्रकार से सभी पेड़ पौधे का कर्म नियमित रहता है, उसके कर्म से कोई भी विचलित नहीं कर सकता। वह अपनी जाति संस्कार के अनुसार से फलता फूलता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक जीव का अपना धर्म कर्म होता है। उनमें से मनुष्य भी एक जीव है। मनुष्य को भी जन्म के सभी संस्कारों को निभाना पड़ता है। यह शरीर परोपकार के लिए लगाओ, तन मन सुखी रहेगा। खाओ वही जो सुपाच्य हो, काम वही करो जो भविष्य के लिए उज्जवल हो, परोपकारी हो, मानव हितकारी हो। सत्य कर्म ही सत्संग है। सत्संग में आने या प्रवचन सुनने से उतना महत्व नहीं है जितना कि सत्य कर्म में लगनशील होना। यथार्थ काल समय परिस्थिति अनुसार कार्य करना। उद्विग्नता मन में उठी लहरें से बचो। इस दुनिया में आंधी तूफान आती है, प्रकृति को झकझोर कर चली जाती है, ठहरती नहीं है। उसी प्रकार से जीवन में भी कष्ट, उलझन, विपदाएं जैसी तूफान आती है, चली जाती है। धैर्यपूर्वक तूफान थमने की इंतजार करो। राम नाम से ही तन मन धन सभी अमृतमय हो जाता है। हर प्राणी मात्र में राम है। जीवन अनमोल है। माँ जन्म देती है, पिता पालन करते हैं, गुरु पहचान दिलाते हैं, तब जाकर आप संभलते हैं। आपका जीवन सुखद शांति में कैसे बने, इसके लिए पूर्वज विद्वानों ने धार्मिक किताबें, पुराण एवं ज्ञान की किताबें लिखी हैं। विडंबना इस बात की है कि इतना प्रावधान होने के बावजूद भी आदमी भाग दौड़ की जिंदगी जीते हैं। जीवन भर शांति ढूंढते रहते हैं। पैसा के बीच मंदिरों में, धर्म ग्रंथों में, महात्मा सन्यासी के प्रवचनों में, किंतु अफसोस की बात यह है कि उसे शांति कहीं नहीं मिलती है। सबका एक ही सार निकलता है कि शांति अपने अंदर खोजो। शांति तुम्हारे अंदर है। यदि तुम तेज रफ्तार से चलोगे तो हाफोगे ही, दम खुलेगा ही। धीरे धीरे चलो, संभल कर चलो, चाल में मस्ती पाओगे। लेकिन आज के जमाने में सभी आदत से मजबूर हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने में। आप कोलकाता के किसी गली चौराहे, मार्केट, सड़कों या फुटपाथों से गुजरें, एक दूसरे को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। उसमें से आप अपने को पिछड़ते हुए पाएंगे और आपका कदम स्वतः ही तेजी से उससे आगे बढ़ने के लिए उठने लगेंगे और आपका सांस अनजाने में हाँफने लगेगा। यह रही आज की जिंदगी, जो कि सार्वजनिक जीवन में दिखाई नहीं देता है। राम नाम की भजन से मन में शांति मिलती है। आए भगवान राम घनश्याम के नाम का स्मरण करें और अपने आप को सौभाग्य बनाएं। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम, मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम राम राम
घनश्याम श्याम श्याम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। दिल में जगाओ सुकाम, दूर भगाओ दुष्काम। दिल में जगाओ सुकाम, दूर भगाओ दुष्काम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। तू ही मेरे राम, तू ही मेरे घनश्याम। शक्ति दो भगवान, भक्ति करूं तेरे नाम। तू ही मेरे राम, तू ही मेरे घनश्याम। शक्ति दो भगवान, भक्ति करूं तेरे नाम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। तू ही मेरे ज्योति, तू ही मेरे मोती। तू ही मेरे ज्योति, तू ही मेरे मोती। दर्शन दे भगवान, तुम्हें देखूं सुबह शाम। तू ही मेरे ज्योति, तू ही मेरे मोती। दर्शन दे भगवान, तुम्हें देखूं सुबह शाम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। सांसों में तेरे नाम, कामों में तेरे नाम। सांसों में तेरे नाम, कामों में तेरे नाम। सम्मति दे भगवान, भजन करूं तेरे नाम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। दुखों के दुख हरता, दुष्टों के संहार करता। दुखों के दुख हरता, दुष्टों के संहार करता। तू ही धनुर्धारी, तू ही चक्रधारी। तू ही धनुर्धारी, तू ही चक्रधारी। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। हटाओ दूर विकार, जगाओ सत्य विचार। हटाओ दूर विकार, जगाओ सत्य विचार। वैकुंठाधिपति, नील वर्ण पीतांबर धारी।
बैकुंठाधिपति नीलवर्ण पीतांबर धारी, मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम, मन में बसो मेरे राम, मन में बसो घनश्याम। राम 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 घनश्याम श्याम श्याम, राम 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 घनश्याम श्याम श्याम। जब तक डिब्बा में मिठाई रहता है बहुत ही सहेज कर रखता है। मिठाई निकलते ही खाली डिब्बा कचरा में फेंक देता है। डिब्बा यह सोचे कि मेरा अस्तित्व अंदर में रखे वस्तु से कहीं अधिक है और चमकदार पेपरों व मखमली रेशमी धागों से बंधा अपने सूरत पर इतराए, यह उसकी विडंबना ही है। इसका मोल तभी तक है जब तक अंदर में परा मिठाई है। यही बात हम लोगों के साथ है। तो फिर हम इस डिब्बा जैसी शरीर पर क्यों उतराएं और अभिमान करें? यह सब अहंकार है। लोग मिठाई की कीमत देता है, डिब्बा की कीमत नहीं। इस जीवन में दुनिया आपकी धर्म कर्म की कीमत देता है, आपकी रूप रंग श्रृंगार सज्जा पर नहीं। इसलिए मनुष्य को बचे जीवन में सुकर्म करना चाहिए। आदमी को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। वेद उच्चारण, मंत्रोच्चारण तन मन जन सारे वातावरण को शुद्ध पवित्र करता है और शांति प्रदान करता है। प्रत्येक आदमी को चाहिए कि वह प्रातः काल उठते ही परम पिता परमेश्वर की याद मंत्रोच्चारण के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कर लेना चाहिए कि आज का दिन शांति में वो सफलतापूर्वक कट जाए। ओम के उच्चारण से आत्मा में बल मिलता है, धैर्य बंधता है। जिस तरह से ओम में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समाई हुई है, उसी तरह से आप अपने जीवन में विस्तार मोह को राम की छाया में सिमट लीजिए। ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर को भजना कोई समय सीमा नहीं है। जिस तरह से बच्चा को रोने का कोई समय सीमा नहीं है, जब उसे तकलीफ होती है, जब उसे भूख लगती है, जब वह संकट में रहता है, उसके मुंह में बोली नहीं रहता है, अबोध रहता है। वह रोकर अपने दुख तकलीफ का माँ को एहसास दिलाता है। रोदन सुनते ही माँ सब काम धाम छोड़कर बच्चे के पास आ जाती है। उसी प्रकार से ईश्वर अपने भक्त जनों के प्रति दयालु होते हैं। इसी बात पर एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है। हिरण्यकशिपु नाम राक्षस वंश का राजा था। वह बहुत क्रूर और निर्दय स्वभाव का था। वह तप के बल पर भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसकी त्रिलोक में कहीं भी कभी भी दिन और रात जमीन पर न आसमान पर किसी भी हथियार से मृत्यु नहीं हो। वह अपने आप को अमर समझने लगा। इस अहंकार बस उसकी अत्याचार से प्रजाजन यहां तक कि देवलोक में भी त्राई त्राई मच गया। कोई उपाय न देखकर देवताओं ने भगवान नारायण के शरण में गए, अपनी दुखड़ा सुनाई। भगवान नारायण ने आश्वस्त किया कि इसका निवारण किया जाएगा। हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद नामक लड़का जन्म लिया। यह जन्म से ही नारायण परम भक्त था। हर हमेशा नारायण नारायण जपता रहता था। वह साथियों को भी यही समझाया करता था कि इस जग में सिर्फ एक ही मालिक है, वे हैं नारायण। जबकि उनके पिता हिरण्यकशिपु की भयक्रांत से नारायण के नाम लेने से सभी डरते थे।
अपना नाम का जाप करवाने हेतु हिरण्यकशिपु ने घर पर स्कूल में विशेष रूप से शिक्षक नियुक्त कर दिया था। शिक्षक द्वारा डराने धमकाने लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी नारायण का नाम ही जपता रहा। उसमें कोई परिवर्तन न देखकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को नाना प्रकार के कष्ट दिए, यहां तक कि उसे मारने के लिए पहाड़ से फेंकवाया, नदी में फेंकवाया, हाथी से रुंधवाया, लेकिन सभी उसके आगे नतमस्तक हो गए। अंततः हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के लिए स्वयं उसे दरवाजे के खंभे से बांधकर तलवार से मारने के लिए उद्वेलित होकर कहा, बुलाओ अपने भगवान नारायण को कहाँ है। निर्भय होकर नम्रता से भगवान नारायण का जप करने लगा। जैसे ही हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए अपना तलवार खींचा, भगवान नारायण नरसिंह के रूप में आधा मानव एवं आधा सिंह के रूप में खंभे में से प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु को अपने जांग में बिठाकर देहरी पर ही घर और आंगन के बीच का भाग बिठाकर नुकीले नख से उसकी छाती फाड़ दिया। उस वक्त सूर्य अस्ताचल में था, यानी 9 दिन था 9 रात। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नारायण ने प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। प्रहलाद ने एक संस्कारिक सुपुत्र की भांति अपने पिता के लिए वैकुंठ धाम के लिए वर मांगा। ऐसा ही होगा कहकर भगवान नारायण अंतर्धान हो गए। सच्ची भक्ति में ईश्वर की छाया रहता है, हर वक्त अपने भक्त के प्रति साथ रहते हैं। मुसीबत किसको नहीं आती है, चाहे गरीब हो या अमीर, कमजोर हो या बलवान, सबको मुसीबत से जूझना पड़ता है। जरा सोचिए, आपको किसी प्रकार से दोनों वक्त का खाना मिल जाता है, आज चाय नहीं मिला तो बवाल कर दिया। वह आदमी भी है जिसे दोनों शाम की रोटी भी नसीब होती है, फिर भी वह जीता है, संसार चलाता है। आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं, आपका दिमाग हमेशा 24 घंटा चलता रहता है। आप परेशान रहते हैं, चाहे आपको व्यापार में घाटा हो या लाभ, हर वक्त चिंता में डूबे रहते हैं। परिवार के अनुकूल आप हर हमेशा कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, किंतु कामयाब होते हैं भी, नाकामयाब भी होते हैं। फिर भी आप प्रयत्नशील रहते हैं। भले ही मेरा यह वक्तव्य आपको अच्छा न लगा हो या बकवास लगा हो, हकीकत तो यही है कि इन सब बातों से न सिर्फ आप सभी गुजरते हैं, कर्म धर्म का पालन करना भी एक व्यवसाय है। जुआ से पैसा धनोपार्जन करते हैं और कोई मेहनत की कमाई से पैसा कमाता है। जो पसीना की कमाई होता है उसे एक एक पाई खर्च करने में 1000 बार सोचते हैं, कहीं ये खर्च फिजूल न हो जाए। किंतु जुआ बिना मेहनत कमाई का आता है, घूस दलाली से आता है, उसे खर्च करने में कोई दुख का एहसास नहीं होता, गंदे नाले के पानी की तरह बहा चला जाता है। सबसे बड़ी चीज श्रद्धा है। गंगा नदी पवित्र है। बिजली के नाम का पत्थर, शिव जी के नाम का पत्थर भगवान शिव स्वरूप है। शिव जी के नाम का पत्थर भगवान शिव स्वरूप है, पूजनीय है। गंगा नदी से निकला हुआ नाला का पानी स्थानीय पानी से, वर्षा पानी से क्यों न दूषित हो गया हो, फिर भी वही पानी श्रद्धालु लोग गंगा का नाम लेकर देह में छींटा ले लेता है और पवित्र होकर पूजा पाठ पर बैठ जाता है। परंतु आपको चाहने वाले आपको गुरु के रूप में श्रद्धा जताते हैं, क्योंकि आपके युक्ति से उनका काम जीवन सफल
सुख में होता है, सरल होता है। केवल विद्वान ही गुरु नहीं होता है। यदि आपके विचार विमर्श से गांव समाज, मानव समाज की भलाई होती है तो आप महान न होकर भी महान होते हैं। आप अपने दिनचर्या जीवन में परिवर्तन लाइए। इतना भरसक प्रयास जरूर करें कि अपने आप को संभालने के अलावा दूसरे को संभालने की भरसक प्रयास करें। आपका जीवन सुमधुर हो जाएगा। आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। मदद व सेवा तन मन धन वचन युक्ति विचार विमर्श में से किसी से भी की जा सकती है। यदि आपके द्वारा किसी की मुफ्त में भलाई होती है तो उसमें आपका क्या जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य मर जाता है, किंतु मेरा विचार है कि मनुष्य नहीं मरता है, शरीर मरता है। रास्ते पर के पगडंडी पर के दूब घास राहगीर के पैरों तले कुचला जाता है, रास्ता बन जाता है। दूब घास तो सूख जाता है किंतु जड़ मरता नहीं है। साफ रास्ता बन जाता है किंतु बरसात मौसम आने पर फिर से वही दूब हरी पत्तियां तना के साथ फिर से लहलहा जाता है। यही संबंध शरीर और आत्मा में है। रामायण में पवन सुत हनुमान जी का वर्णन आता है। पवन सुत हनुमान जी का आदर्श कई बिंदुओं की ओर इंगित करता है। उनके लिए एक कथन प्रचलित है कि जब तक उनको कोई प्रोत्साहन नहीं करते थे, अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए आतुर नहीं होते थे। इससे यह देखने और समझने को मिलता है कि वे अपने छोटे से शरीर में अदम्य साहस और शक्ति को छुपाए रखना और काम के वक्त आवश्यकता अनुसार उपयोग करना एक आदर्श को दिखता है। महाभारत के संदर्भ में एक जगह पढ़ने को मिला कि हनुमान जी वन में कहीं पर रास्ते पर ही केला खा रहे थे। उसी वक्त भीम गुजर रहे थे। भीम आहंगवश हनुमान जी को पहचान न पाए और आम बंदरों के समान जानकर उनसे कहा, ए बंदर, अपना ये लंबी सी पूंछ रास्ते से हटा कर रखो। इस तरह के अहंकारी बात सुनकर हनुमान जी को काफी दुख हुआ और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उसी लहजे में कहा कि अगर तुम्हें जाने में तकलीफ होती है तो तुम खुद ही हटा दो, तुम तो बलवान खुद ही हो। भीम जैसे ही पूंछ को हटाना चाहा, पूंछ को टस से मस न कर सका और वह बल लगाया तो भी नहीं टस से मस कर सका। तब वह गदा रखकर पूरा जोर लगाया, फिर भी थोड़ा सा भी टस से मस न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। हनुमान जी उसी मुद्रा में निश्चिंत केला खा रहे थे। इस पर हनुमान जी ने कहा, क्या हुआ, पूंछ हटा दो। यदि तुम पूंछ भी नहीं हटा पाया तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। महाभारत युद्ध जीतने वाले पांडव कुमार एक पूंछ भी नहीं हटा पाया। यह सुनते ही पांडव कुमार अपने अहंकारी कार्य पर शर्मिंदा हो गए और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, हे पूजनीय वानर जी, आप कौन हैं। तब हनुमान जी परिचय देते हुए समझाया और मानवता के गुर बातें बताई। सभी मनुष्य बलवान हैं। फर्क इतना है कि कोई बल को छाल भरी घड़ा के पानी की तरह उपयोग करते हैं और कोई उस बल का प्रयोग घड़े से पानी को सुगमता पूर्वक आवश्यकता अनुसार पात्र में ढालकर उड़ेल कर करते हैं। गर्मी के दिन में ठंडे घड़ा का पानी सभी पसंद करते हैं। उसी तरह गर्म जोश में क्रोध में विवेकपूर्ण आचरण पूजनीय होता है। विद्वान आदमी को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक जुगनू है जो शरीर से चमकता रहता है,
उसकी रोशनी मरता नहीं है। एक दीपक है जो जलता है और चारों ओर प्रकाशित करता रहता है जब तक जलता है। उसके बुझने का कोई समय सीमा नहीं है और न ही उसकी बस की बात है। उसकी मृत्यु अनिश्चितता में रहती है। कभी वह हवा की झोंके से बुझ सकता है या फिर तेल की कमी से। यही कारण है कि दीपक सभी के दिलों में अमरता का स्थान पाई हुई है। दीपक सजीव न होते हुए भी सजीवता के हकदार हैं। भाइयों, शरीर के साथ जन्म लेना ही मनुष्य या प्राणी के सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेना नहीं है, नो ही सम्मान प्राप्त कर लेना है। जिस प्रकार से दीपक में प्रकाश का महत्व है, उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर के अलावा मानवीय गुण प्रकाश का महत्व है। बर्तन को साफ करने के लिए हाथ को गंदा करना ही पड़ता है। गलत आदमी को, बिगड़े हुए आदमी को, भटके हुए आदमी को सही रास्ते पर लाने के लिए कष्ट, तकलीफें, उठाना ही पड़ता है, अपमानित होना ही पड़ता है। संत लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। उस पर न बड़प्पन का प्रभाव पड़ता है और न ही अपमानजनक बातों की। न ही संत को सामाजिक या राजनीति से मतलब रहता है। उसके लिए सारा विश्व ही परिवार है। वह विश्व कल्याण की बातें सोचता रहता है। जो कुछ करता है वह विश्व कल्याण के लिए करता है। यही कारण है कि उन्हें इन छोटी मोटी मायावी संसारिक बातों से कोई कष्ट नहीं होता। मनुष्य का चार पड़ाव है, यानी इस जीवन का चार पड़ाव है। बच्चा, जवान, गृहस्थ जीवन, बुढ़ापा और वानप्रस्थ जीवन, जिसे सन्यासी जीवन कहा जाता है। राजा दशरथ एक दिन दर्पण निहार रहे थे। उन्होंने देखा कि कनपट्टी में बाल सफेद होने लगे। वे समझ गए कि अब उनका जीवन वानप्रस्थ में कदम रखने वाला है। उसे अब राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ जीवन बिताने के लिए वन प्रस्थान करने की बातें चिंता घर कर गई। हालांकि उनके चारों पुत्र राजकुमार छोटे नाबालिग थे, फिर भी राजधर्म के अनुसार सबसे बड़े पुत्र को राज सौंपना फर्ज बनता था। राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को गद्दी पर बिठाना चाहा, किंतु कहा गया है कि असहाय निपराध को बेकसूर का मारना, सताना, उसकी प्रतिशोध में उनका शाप जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। चाहे अपराधी शरीर से, बलवान वो मान से राजा महाराजा ही क्यों न हो, किंतु किसी प्रताड़ित दुखिया की शाप पीछे नहीं छोड़ता। यही शाप श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दी गई शाप राजा दशरथ को उस समय भारी पड़ गया। यह शाप उनके हंसते खिलते जीवन को तड़प कर, छटपटा कर वो वियोग में मरने को मजबूर कर दिया। प्रवचन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए गुरुजन प्रवचन करने वाले नाना प्रकार के विधि अपनाते हैं। कुछ ऐसे प्रवचन करने वाले होते हैं कि वे सरल भाषा में प्रवचन न करके संस्कृत के पद का सहारा लेते हैं या पुराने गुरु कवियों के रचित पद छंदों का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि लोग उनकी पदों व छंदों को ठीक से समझ न पाए और यह समझे कि ये प्रवचनकर्ता बड़े विद्वान हैं, जबकि प्रवचनकर्ता भी उन पदों का सही अर्थ समझाने में असमर्थ रहते हैं और किसी और मन ग्रंथ कहानी को कहकर प्रवचन सभा में अपने आप को प्रभावी बनाते। इस आकाश के समान
इच्छा आकाश के समान जितना विशाल होता है, इच्छा आकाश के समान जितना विशाल होता है उतना ही बूंद से भी छोटा होता है। किसान के बेटा को नमक रोटी भी मिल जाए तो वे पेट भर खाता है और मन लगाकर काम करता है। वह तन मन से तंदुरुस्त रहता है। उसी आदमी को जब आमदनी के साथ साथ अनियंत्रित इच्छा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि 5 सितारा होटल का कीमती से कीमती बियर यानी शराब का स्वाद भी फीका लगने लगता है। इसलिए इच्छा का कोई अंत नहीं है। कोई अपने गांव घर छोड़कर करोड़ों कोसों दूर विदेशों में काम करता है, फिर भी वह किसी तरह गुजारा करता है। लेकिन गांव वाले समझते हैं कि वह विदेश में काम करता है, रहता है, वह ऐश आराम की जिंदगी काटता होगा। किंतु सबके साथ ऐसी बात नहीं है। आप जहां हैं वहीं आप अपनी समर्थ के अनुसार इच्छा को नियंत्रित कर आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देखने में सभी सुंदर लगते हैं। आज के मॉडर्न युग में सूरज को नहीं बल्कि सूरज की किरणों से चमकने वाले दर्पण को ही सूरज की संज्ञा देते हैं। आप गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, गांव के बाशिंदा हैं। आपका हर काम सुगमता से सरकारी गैर सरकारी का काम बन जाता है। आप हर सरकारी मुआवजा के सही हकदार बनते हैं। लेकिन जब आप विदेश में रहते हैं या किसी अन्य राज्य में रहते हैं तो वहाँ के सरकारी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। अन्य तरह के स्थानीय कानूनों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। सरकारी नौकरी की बात ही छोड़िए, निजी संस्थानों प्रतिष्ठानों पर ही संतुष्ट रहना पड़ता है। बच्चों की शादी ब्याह करने में भी परेशानी होती है। इसके लिए गांव समाज रिश्तेदारों का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि उड़ो, लेकिन अपनी रात की नींद को अपने घोंसला में छोड़कर उड़ो। बस आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय।